आखिर सचिन पायलट के दिमाग, दिल और राजनीति के समीकरणों में क्या चल रहा है, ये तो सिर्फ पायलट जानते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्शन लेते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म होना शुरू हो जाती हैं। अब जिस तरीके से दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन में सचिन पायलट दहाड़े, उनको देखकर कई तरह की सियासी चर्चाएं चल पड़ी है, जिन्हीं में से एक है कि अब सचिन पायलट खेलेंगे अपना वो कार्ड जिससे देंगे वो पीएम मोदी और बीजेपी को तगड़ी वाली पटखनी। क्या है वो, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो मैं चाहूंगी वरुण सर कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक बार ये वीडियो सुन ले हमारे दर्शक, फिर उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए आप पहले ये वीडियो। एक संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो लोग जिनकी बात सुनी नहीं जा रही, वो खाई जो बढ़ गई है अमीर गरीब की, गांव और शहर की, उस खाई को कम करने के लिए पिछड़े वर्ग में बहुत सारे समाज के लोग हैं। देश भर में जनगणना में आखिरी आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी आज पिछड़ा वर्ग की है। उनको संगठित करें, उनको सम्मिलित करें, उनको संयोजित कर कर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है। और राहुल गांधी जी ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम आपत्तियों के बावजूद ओबीसी, पिछड़ा, किसान, गरीब के बारे में उठाने का काम किया है। मैं इस मंच से सादर धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि ओबीसी ने पहले भी यहां पर कार्यक्रम किए, लेकिन अनिल जी को, तमाम नेताओं को जो प्रोत्साहन मिला, इतना बड़ा आयोजन पूरे देश में, आज पूरे देश की निगाह आज दिल्ली पे है, वो राहुल गांधी जी की प्रेरणा से है और खड़गे जी के सानिध्य से है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब लोगों को यहाँ पर आने का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से सचिन पायलट लगातार राहुल गांधी और उनके विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ओबीसी समाज तक। लेकिन आप एक बात बताइए कि ये सब करने के चक्कर में क्या सचिन पायलट दूर नहीं हो रहे राजस्थान से? देखिए, सचिन पायलट राजस्थान से तो लगातार दूर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सिनेरियो में अगर देखा जाए तो कांग्रेस जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को आज तक भी कोई प्रतियोगिता नहीं दे पाई थी, उस मुद्दे पर प्रतियोगिता देने के लिए उन्होंने अपना सबसे लोकप्रिय चेहरा चुन लिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पिछले 14 साल की सियासत देखी जाए तो वो ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। और आप इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा, कांग्रेस हमेशा से सत्ता में इसलिए थी पहले क्योंकि वो अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी समेत पिछड़ा वर्ग जो है, उनको अपने टारगेट पे रखती थी जी। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक कार्ड चुना कि वो ओबीसी समुदाय, अदर बैकवर्ड क्लासेस के समुदाय को अपने इधर ले लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी और अल्पसंख्यक तो उनके पास है और ओबीसी समुदाय जो है वो सबसे बड़ा है। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के ओबीसी वाले कार्ड को टक्कर दे सके। अब कांग्रेस में सद्बुद्धि आई और उन्होंने लोकप्रियता का जवाब लोकप्रियता से देने की ठानी और अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे, जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसको कांग्रेस इलेक्शंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, जिसके दम पे वो जीतती है जहां पे भी जीतती है, उस सचिन पायलट को ओबीसी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद कांग्रेस ने कुछ ऐसा काम किया है जो राजनीतिक रूप से एक बुद्धिमत्ता का उदाहरण है जी। अभी तक जितने भी काम कांग्रेस कर रही थी वो राजनीतिक, पूरी तरह से राजनीतिक मानसिक दिवालियापन वाले काम थे, लेकिन ये एक काम लग रहा है जहां राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। आपको क्या लगता है कि कौन है इसके पीछे? देखिए राहुल गांधी तो नहीं, इसके पीछे जो कोई भी है वो अच्छे सलाहकार है कांग्रेस के। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कांग्रेस जिन दीमकों के इर्द गिर्द अपने आप को पाती थी, जो उसे खाते जा रहे थे, वो शायद इस डिसीजन को लेने से पहले थोड़े दूर हुआ होंगे, तब सचिन पायलट को ओबीसी कार्ड खेलने के लिए बोला। और अगर ये शुरुआत है, सचिन पायलट इसको निरंतरता से आगे बढ़ाते हैं तो वो केंद्र कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। और अगर केंद्र कांग्रेस उनको पूरा सम्मान देती है तो फिर
कांग्रेस का फिर से उदय होने का कोई उम्मीद सामने आएगा। नहीं तो अभी हो ये रहा है कि कांग्रेस के अस्त होने के ही कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। लेकिन उदय जिस होने की तरीके बात से पायलट के लक्ष्य की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, संवाद के प्लेटफॉर्म पर भी लोगों से बातचीत कर चुके हैं, तो क्या राजस्थान जो उनका लक्ष्य हुआ देखिए, करता था, राजस्थान उनसे मोहब्बत करता है। राजस्थान चाहता है कि सचिन पायलट राजस्थान सीएम को बने संभाले, कभी। लेकिन सचिन पायलट को आप सोचिए, सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष होने से पहले तो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे ना। सचिन पायलट तो पहले से ही केंद्र पॉलिटिक्स करते रहे हैं ना। तो उनकी पहली पसंद पहली राजस्थान नहीं है। तो उनके लिए राजस्थान और केंद्र दोनों ही ऑप्शंस हैं। हम्म। हाँ, वो बात अलग है कि राजस्थान की जनता उन्हें हद से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मोहब्बत विपक्ष करती में होते हुए भी सचिन पायलट की कमी यहाँ पर इतनी खल रही है, है। जाहिर तौर पर उसके लिए क्या खलेगी, कहेंगे? क्योंकि वसुंधरा राजे के शासन के दौरान जिस तरह से विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट ने निभाई, अस्त हुए हुए, पस्त हुए हुए, पूरी तरह से हतोत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान आ गई थी, सड़कें पाट दी थी उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार के नाक में ऐसा दम भरा था, ऐसा दम पड़ा था कि 22 विधायकों की कांग्रेस को वो 100 तक लेकर आए थे, जाती 150 तक भी, पर कुछ षड्यंत्र बीच में आ गए। यहाँ तो ऐसा लगता है कि 70 की कांग्रेस अब 7 की ना रह जाए। जिस तरह से शिथिल, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल चुप, ऐसा विपक्ष कभी राजस्थान ने नहीं देखा, जो ऐसी चुप्पी साधा हो, मानो विपक्ष कोमा में चला गया है, विपक्ष को कहीं ना कहीं पीलिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, क्या हो गया समझ में ही नहीं आता है। विपक्ष दिल्ली में दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है। यहाँ विपक्ष के नाम पर हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत और नरेश मीणा, ये लोग नजर आते हैं, कांग्रेस नजर ही नहीं आती। सबसे पुरानी पार्टी कब खत्म होगी, अब खत्म होगी, तब खत्म होगी, कि यहाँ पर बातें चल रही है, राजस्थान में इन्होंने खत्म कर ही दी है जी। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फायदा थर्ड फ्रंट जरूर उठाने वाला है, उठा रहा है ऑलरेडी हनुमान बेनीवाल ने वो जगह खा ली, कैप्चर कर ली जो विपक्ष की होनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है जो अभी पंचायती और निगम चुनाव आएंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं जनता का मूड तो दिख ही जाएगा कि वो किस तरफ झुकी हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि आरएलपी एक कमबैक करेगी बहुत बड़ा इस पंचायती राज चुनाव में, और वो बता देगी कि कैसे वो मुख्य विपक्ष बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वागड़ क्षेत्र में राजकुमार रोत की पार्टी बहुत अच्छा करेगी। ये पंचायती राज चुनाव के रिजल्ट से बाकी जगह बीजेपी आएगी, कांग्रेस भी कुछ जगह आ सकती है तो आ जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा जगह नहीं आएगी। सचिन पायलट के इलाकों में अगर सचिन पायलट ने ढंग से प्रचार किया तो कांग्रेस को कुछ मिल सकता है, बाकी इलाकों में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन साफ और सीधी सी बात है कि जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। लेकिन केंद्र में राजनीति को, कांग्रेस को बचाकर सचिन पायलट क्या कर लेंगे जब राज्यों से सिमटती जा रही है कांग्रेस? देखिए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के आलाकमान को सोचना होगा। क्या आपने सचिन पायलट को लड़ने के लिए वो सम्मान दिया जो उनको देना चाहिए था? वो सम्मान राजस्थान में मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, और अब जब प्रदेशाध्यक्ष वो है नहीं, आप उन्हें बना नहीं रहे, और फिर भी वो काम कर जाए, तो सारा का सारा क्रेडिट का मलाई कौन ले जाएगा? ये सचिन पायलट के साथ पहला भी हो चुका है। सचिन पायलट आखिर कितने धोखे खाए, धोखे खाने का सारा रिकॉर्ड वो तोड़ दे क्या? और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से दूर भी जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ घटनाओं पर बयान दे देते हैं, और बयान तो हमेशा से ही मर्यादित रहा है उनका, कभी कोई ऐसा बयान आया ही नहीं है जिसके लिए राजनीति करने का मौका दूसरे लोगों को मिले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा, पिछले कई समय से 1.5 साल का हो गया इस पूरे के पूरे, जब केंद्र आलाकमान कांग्रेस की हो किसी के बहकावे में चूर, तो फिर क्यों नहीं होंगे सचिन पायलट दूर? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब सचिन पायलट आखिर में चाहते क्या है, कैसे वो केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होकर राजस्थान को तो भूलते जा रहे हैं, ये आप सभी को पता है। अब क्या उनके लक्ष्य बदल गए हैं? क्या वो अब सिर्फ पीएम मोदी और उनको ही करेंगे
हमेशा एक्सपोज और उन पर ही उनको ध्यान केंद्रित करना है। ये आपको दिखाई दे गया, सुनाई दे गया, लेकिन क्या आप वाकई में चाहते हैं कि राजस्थान से दूर हो जाए सचिन पायलट? बताइएगा जरूर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ये जरूर बता दीजिएगा कि सचिन पायलट की ये वाली राजनीति क्या केंद्र में कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? इसका जवाब तो दिए बिना आप बिल्कुल एग्जिट नहीं करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।